या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। अल्लाह ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। आशिकाने गुलामों की, मोहम्मद के आशिकों की ये ज़िद है कि हम आज भी नबी का नाम लेंगे, जब तक जिएंगे नबी के नाम पर जिएंगे, अगर हम मरेंगे तो भी नबी के नाम पर मरेंगे, हमारा जीना और मरना नबी के नाम पर होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटे से शेर के अंदर आपको बताई गई। हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से एक मुशफ़िक़ रहम दिल माँ अपने बच्चे को बार बार समझाती है, दर्द भरे अंदाज से नसीहत करती है, एक एक बात को बार बार कहती है। औलाद अगर सरकश व नाफरमान निकल जाए तब भी माँ अपने मादराना मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से अपने नसीहतों का सिलसिला जारी रखती है। इसी तरह हमारा पैदा करने वाला रहीम व करीम मालिक, जिसने हमारे माँ बाप को पैदा किया और उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत व हमदर्दी का जज्बात पैदा किया, वो अपने बंदों पर 70 माहों से ज़्यादा मेहरबान है, जिसने कुरान पाक में मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ उन्वानात व तरीक़ों से बार बार बल्कि सैकड़ों बार तौहीद को दिल से तस्दीक करना और ज़ुबान से इकरार करने का ईमान का मतलब है कि अल्लाह को एक मानना, उसके तमाम रसूलों को मानना, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, क़यामत और मौत के बाद उठाए जाने को मानना। इस्लाम ज़ाहिर का नाम है, ईमान बातिन का नाम है। इस्लाम नज़र आता है, ईमान नज़र। साल बाद अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पुकारा और वही का नज़्ल का आगाज़ हुआ तो कुरान का सबसे पहले पढ़ने से मुताल्लिक़ था। यही वजह है कि इस्लाम की इब्तिदाई पढ़ने पढ़ाने से होती है। चुनांचे जब कोई इस्लाम में दाखिल होता है तो उसे सबसे पहले कलमा पढ़ा जाता है और तौहीद व रिसालत का दर्ज किया जाता है। सामाइन हज़रात, इल्म दीन की फजीलत के बारे में बेशुमार रिवायत मिलती है। नमूने के तौर पर मैं चंद हदीस नकल करता हूँ। शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, चांद से खूबतर है रुखे मुस्तफ़ा, इनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया, चांद जब तक रहा आमने सामने, लाए तशरीफ़ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम करके रही है ये बाद सबा, ऐज़ खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐज़ खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सोने से कंकर वो चांदी से मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। खिदमत
इन 3 तरीक़ों में से किस तरीक़े से कर सकते हैं? हमारा पैसा क्या शादियों पर खर्च नहीं हो रहा है? हमारे बेटे और बेटी की शादी 5-10 लाख रुपए से कम खर्च किए बगैर शादियां हो जाती हैं। क्या हमारे पास बाइक और कार नहीं है? क्या हम ज़ाती मकान की फ़िक्र में नहीं हैं? क्या हम अपने बच्चे को MBBS की, MD की, DM की सीट दिलाने के लिए लाखों रुपए का लोन लेने तैयार नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे जिंदगी का मतलब सच सच समझा जाता है। जिंदगी क्या है, जिंदगी का मतलब सच सच समझा जाता है। जब जब कोई जानू तलम्मुस अरशद आन टिकाता है, अरशद आन टिकाता है। जिंदगी बंदगी बना जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा ये है, कह दीजिए क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत करती है। मुहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनिया के इल्म का मुफाद इल्म? वाक़ा ये है कि इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म से कमाल पाता है। फौज, लौ, लश्कर और मालो दौलत उससे वाक़अतन इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हुसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब होंगे। आप अगर दीनी इल्म हासिल करते हैं तो आखिरत की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुहतरम दोस्तों, आप कुछ अकल वाले हैं, आप में कुछ भी दानिशमंदी है तो इल्म के हुसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करें। चाहे आपको कितनी तकलीफें उठानी पड़े, मसाइब के लिए तकलीफें उठाए और रातों की नींद खराब करे और दीगर ज़हमतें बर्दाश्त वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके साथ एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स भी थे। रसूल अकरम ने उनसे पूछा ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया ये मेरे वालिद है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे आगे ना चलना, इनसे पहले ना बैठना, इनका नाम लेकर ना पुकारना और इन्हें बुरा ना कहना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे और सुना सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे यहाँ के नौजवानों को अल्लाह जैसा महल्ले का नाम है वैसे इनको बना दीजिए। अल्लाह इनको नेक और सालेह बना दीजिए। अल्लाह बेहतरीन सलाहियतें नौजवानों में अता फरमा। हमारे मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह इनको बेहतरीन सलाहियतें अता फरमा और अल्लाह इनको इल्म नफ़ा इल्म नाफ़े अता फरमा। अल्लाह हम सब के इसमें बरकत अता फरमा, सेहतों में बरकत अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो भी हालात इस वक्त हमारे मुल्क के हैं उसमें मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे प्यारे रसूल की जो शान में कुछ